ओके, अगर आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो प्लीज एक थम्स अप दीजिए। ओके, ग्रेट। सो वन मोर सेशन, एक और संडे है आज और एक और अमेजिंग सेशन, टोटली डिफरेंट सेशन, टोटली न्यू सेशन, जीन हीलिंग। ओके, तो आज बहुत स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स भोपाल रिट्रीट के भी जुड़े हुए हैं। ओके, सो पार्टिसिपेंट्स प्लीज से हाय टू everybody. Okay, so many participants for PLR. Hello. Hi. Okay, thank you so much. So आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस सेशन को साथ साथ हमारे ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स जो हमारे जूम से फेसबुक से कनेक्टेड हैं और हमारे ऑफलाइन पार्टिसिपेंट्स जो हमारे रिट्रीट भोपाल रिट्रीट में आज मौजूद हैं, सब एक साथ करने वाले हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी अ रियली इंटरेस्टिंग सेशन। सो आज के लिए बहुत ज्यादा कुछ समझने के लिए है नहीं, सिर्फ प्रैक्टिकल करना है हमको, यानी कि एक्चुअल जीन रिग्रेशन करना है। बट जस्ट टू अंडरस्टैंड वेरी वेरी क्विकली इन 1 or 2 स्लाइड्स कि जीन में रिग्रेशन में हम क्या करेंगे, उसको देखते हैं। ओके, सो जैसे कि हम सबको पता है, हमारा डीएनए, हमारे सेल्स के अंदर डीएनए होता है विच इज द कोड। द डीएनए कंटेन्स द कोड टू द ह्यूमन बॉडी, जो हमें साइंस ने बताया है। लेकिन जो डॉक्टर उदिशा की स्पिरिचुअल रिसर्च है, उस रिसर्च से एक नई बात पता चली कि डीएनए में जेनेटिक कोड के अलावा कार्मिक इंफॉर्मेशन भी होती है और वो न्यूक्लियस के अंदर कार्मिक पार्टिकल स्टोर्ड होते हैं। यही चीज हमारे ऑरा में भी रिफ्लेक्ट होती है। जो जीन हमारे डीएनए में है, वो जीन ऐसे कोई रैंडमली जीन नहीं आई हुई है, वो या तो हमको उससे रिलेटेड लेसन सीखने थे, इस कारण से वो जीन हमारे डीएनए में आई है, या फिर हमारे पेरेंट्स के थ्रू वो जीन हमारे अंदर आई है। अब जो लेसन्स हम सीख चुके हैं उनको हम रिलीज कर सकते हैं, या जो अनकॉन्शियस लेवल के पेरेंटल पैटर्न्स हमारे अंदर हैं जो हम रिपीट करते रहते हैं, उनको हम रिलीज कर सकते हैं। अब ये जीन्स के अंदर ये जो इंफॉर्मेशन आती है, ये या तो हमारी पास्ट लाइफ से आती है, जो कि हमारे ही एक्सपीरियंसेस हैं और वह हमारी जीन के थ्रू हमारी फिजिकल बॉडी में एक्सप्रेस हो रहे हैं, हमको वो लेसन देने के लिए, वो एक्सपीरियंस देने के लिए। चाहे वो किसी बीमारी का एक्सपीरियंस हो, किसी डिजीज का एक्सपीरियंस हो, एक फिजिकल मैनिफेस्टेशन का एक्सपीरियंस है, कोई लंबा है कोई छोटा है, अलग अलग रंग के लोग हैं, ये भी एक एक्सप्रेशन है क्योंकि इससे जुड़ा हुआ बहुत सारा एक्सपीरियंस है। और या फिर पेरेंटल आता है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स में वो जीन है तो इसलिए हमको बाय डिफॉल्ट वो मिल गई है। लेकिन इस जीन में जैसे हमें बहुत अमेजिंग एक यूट्यूब देखा सर का कल, आई थिंक वो सेशन फेसबुक पे भी है और वो यूट्यूब पे भी है, क्योंकि मैंने सर के कितने सारे सेशन सुने हैं, लाइव भी सुने हैं और उनके वीडियोस भी देखे हैं। बट कल का जो सेशन था, आई थिंक वो एक अलग ही लेवल का सेशन था। और जिन लोगों ने वो सेशंस अटेंड नहीं किया है, जो लाइव टेलीकास्ट हुआ भोपाल रिट्रीट से, जिन लोगों ने वो सेशन अटेंड नहीं किया है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि प्लीज इमीडिएटली जाकर के फेसबुक पे, यूट्यूब पे वो रिकॉर्डिंग देखिए, बिकॉज इट इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट।
एंड इट इज टोटली यूनिक। सो उसमें सर ने भी यही बात की थी कि जैसे सर ने अपना पर्सनल एग्जांपल दिया कि उनके कुछ पेरेंटल बिलीफ सिस्टम्स थे फाइनेंसेस को लेकर के, मनी को लेकर के, उन सब को उन्होंने फॉर्मेट किया, उन्होंने उन सब जीन को हील किया और फिर वो अबंडेंस में आए, और इसीलिए वो अब हम सबको अबंडेंस सिखा रहे हैं। उन्होंने अपना एक पर्सनल एग्जांपल दिया, बहुत डिटेल में उन्होंने समझाया है। मैं अननेसेसरली रिपीट करके टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप उसको जितनी जल्दी हो सके प्लीज देखिए। अब इसमें सिर्फ ये समझना है कि जीन में भी दो तरह के पार्टिकल्स हैं, जैसे हमें सर ने क्वांटम फिजिक्स के टॉक में समझाया है, क्वांटम हीलिंग में समझाया है, शिरडी रिट्रीट में समझाया था, क्योंकि शिरडी रिट्रीट के भी कुछ पोर्शंस फेसबुक पे हैं, यूट्यूब पे हैं, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। हमारे डीएनए में भी, हमारी जीन में भी व्हाइट पार्टिकल्स हैं और ब्लैक पार्टिकल्स हैं। तो जैसे कि हम बचपन में एक सांप सीढ़ी का खेल खेलते थे, स्नेक्स एंड लैडर्स, हम सब ने खेला है, उसी तरह से ये एक्सप्रेशन आपके सामने है। बहुत एक अमेजिंग इलस्ट्रेशन है, आप देख सकते हैं। जैसे सांप सीढ़ी का गेम होता है जिसमें आप एक एक करके आगे बढ़ते हैं, अगर सीढ़ी आती है तो आप सुपर फास्ट, सुपर स्पीड पे आगे बढ़ जाते हैं, और अगर सांप आपको काट लेता है तो आप वापस नीचे चले जाते हैं। इसी तरह से हमारी सोल जर्नी है, इसी तरह से हमारी लाइफ जर्नी है, और इसी तरह का एक्सप्रेशन हमारे डीएनए में है, जो आप राइट साइड में देख सकते हैं। तो साइंटिफिकली हमको पता है कि हमारा डीएनए कुछ इस तरह का दिखता है, और उसमें भी एक लैडर्स होते हैं, एक लैडर के जैसा है। तो इसमें जो व्हाइट पार्टिकल्स हैं वो आप मान सकते हैं कि वो लैडर्स हैं। वो हमारे सोल के एवोल्यूशन में हमें प्रोग्रेस करते हैं, हमें फाइनेंशियल प्रोग्रेस मिलती है, हमें स्पिरिचुअल प्रोग्रेस मिलती है, हमारा रिलेशनशिप अच्छा होता है, हर तरह के एक्सपीरियंसेस हमको मिलते हैं। और जो स्नेक्स हैं वो ब्लैक पार्टिकल्स हैं, डार्क पार्टिकल्स हैं, वो हमको वापस खींच के नीचे ले आते हैं। हमारी प्रैक्टिस छूटती है, हमारे को फाइनेंशियल लॉसेस आते हैं, रिलेशनशिप में लॉसेस आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं। तो जैसे कि क्वांटम हीलिंग, क्वांटम फिजिक्स, उन सब टॉक्स में हमें सर ने एक्सप्लेन किया है कि हमको उन डार्क पार्टिकल्स को इल्यूमिनेट करना है, उनमें व्हाइट लाइट डालनी है और उन्हें व्हाइट लाइट में कन्वर्ट करना है। वही चीज आज हम डीएनए लेवल पे, जीन लेवल पे करने वाले हैं। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी रियली रियली अमेजिंग, क्योंकि आज आप लोग अपने जीन लेवल से वो बीमारी रिमूव करने वाले हैं, वो फाइनेंशियल ब्लॉक्स रिमूव करने वाले हैं, वो बिहेवियरल पैटर्न्स, जेनेटिक पैटर्न्स रिमूव करने वाले हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपको परेशान करता आया है या अनेकों जन्मों से आपको परेशान करता आया है। टुडे यू आर गोइंग टू बी रिलीज्ड फ्रॉम ऑल दोज डार्क पार्टिकल्स इन द जीन्स, इन द डीएनए। ओके, सो हम लोग जो आज इसको फेसबुक पे देख रहे हैं या यूट्यूब पे देख रहे हैं, वो इस सेशन को रिपीट कर सकते हैं, बार बार रिपीट कर सकते हैं, तब तक कि जब तक कि हमारा जेनेटिक क्लियरेंस कंप्लीट नहीं होता। ओके, क्योंकि बहुत सारे डार्क पार्टिकल्स हमारी जीन में हैं, तो एक एक सेशन में हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स को रिमूव करेंगे, लेकिन एक सेशन में 100% करना संभव नहीं है। तो इस सेशन को हम अपने यूट्यूब से, फेसबुक से दोबारा रिपीट करेंगे, जिससे कि ये प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट हो पाए। ओके, सो अमेजिंग सेशन, इंटरेस्टिंग सेशन है, बड़ा यूनिक सेशन है। आपको इस तरह का सेशन आई डोंट थिंक कहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये प्योर डॉक्टर शाह की गाइडेंस में आज होने वाला है। सो वी विल नॉट डिस्कस दिस एनी फर्दर, हम सीधा ही मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे। मेडिटेशन थोड़ा सा लंबा होगा, अबाउट 40 मिनट्स, 50 मिनट्स। सो हम जो भी
फ्रेश होना चाहते हैं, पानी पीना चाहते हैं, प्लीज पानी पी लीजिए, आरामदायक जगह में बैठ जाइए, अपने मोबाइल्स को बंद कर दीजिए। अगर आप उस पर जूम चला रहे हैं तब नहीं। ओके, हमारे भोपाल रिट्रीट के पार्टिसिपेंट्स प्लीज कंफर्टेबल होकर के बैठ जाइए। अगर आप चाहें तो आप लेट भी सकते हैं। अगर आपने बहुत ज्यादा टाइट कपड़े पहने हुए हैं तो उनको लूज कर लीजिए। अगर आपने चश्मे पहने हुए हैं तो उनको साइड में रख सकते हैं। क्योंकि आज हम बहुत डीप ट्रांस में जाने वाले हैं, तो हम ये नहीं चाहते कि हमको किसी भी तरह का इंटरफेरेंस हो। तो अपने फैमिली मेंबर से भी रिक्वेस्ट कर लीजिए कि अगले 40-50 मिनट्स के लिए आपको डिस्टर्ब ना करें। सो इफ एवरीबडी इज रेडी, प्लीज चैट बॉक्स में लिख के बताइए। भोपाल रिट्रीट के पार्टिसिपेंट्स, मैं आपको देख पा रहा हूँ, प्लीज मुझे थम्स अप देके बताइए इफ यू आर ऑल रेडी। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो आई थिंक वी आर ऑल रेडी टू गो नाउ। बहुत सरलता से, बहुत ही आसानी से आज बहुत डीप जाएंगे और डीएनए लेवल पे, जीन लेवल पे हीलिंग करेंगे। ओके, इस पूरे प्रोसेस में हम अपने मास्टर्स को, अपने गुरुओं को इन्वोक करेंगे। ये सेशन में मैं केवल आपको सर के बिहाफ पे, डॉक्टर शाह के बिहाफ पे, साई करुणा मिशन के बिहाफ पे उनकी इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से गाइड कर रहा हूं। लेकिन जो एक्चुअल हीलिंग है वो स्वयं डॉक्टर शाह इस टाइम हम सब पार्टिसिपेंट्स की कर रहे हैं। जितने भी हम पार्टिसिपेंट्स भोपाल रिट्रीट में ऑफलाइन जुड़े हुए हैं और जितने भी ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स हैं, हमारे मास्टर्स, हमारे गाइड्स, सबको इन्वोक करेंगे। विजुअलाइज कीजिए, कल्पना कीजिए कि एक दिव्य ऊर्जा आपके पैरों की तरफ, टोस की तरफ इकट्ठी हो गई है, कलेक्ट हो गई है और बहुत ही धीरे से आपके लेफ्ट टो में एंटर कर रही है। जैसे ही वो ऊर्जा
वो लाइट आपके लेफ्ट टो को टच करती है, आपके पैरों की उंगलियों को छूती है, आप उस सेंसेशन को, उसको महसूस कर सकते हैं। वो टिंगलिंग आप फील कर सकते हैं। वो दिव्य ऊर्जा धीरे धीरे करके जैसे ही आपके पैरों की उंगलियों को छूती है, आप एक अद्भुत रिलैक्सेशन महसूस कर सकते हैं। और ऊपर बढ़ती हुई पूरे पैर में प्रवेश करती हुई, पूरे पैर को इस दिव्य ऊर्जा में डूबता हुआ महसूस कर सकते हैं। आपके तलवे, एड़ी, ऊपर बढ़ती हुई आपकी काफ मसल्स को रिलैक्स करती हुई, सारे तनाव को स्वयं में घोलती हुई इस ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। आपका घुटना रिलैक्स हो चुका है। आपकी थाइस की, जांघों की सारी मसल्स को रिलैक्स होता हुआ आप फील कर पा रहे हैं। उस दिव्य ऊर्जा को अपनी जांघों में इकट्ठा होता महसूस कर पा रहे हैं, क्योंकि वो बढ़ते 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 अब आपके कूल्हे तक पहुंच चुकी है, पेल्विस तक पहुंच चुकी है। आपका लेफ्ट पैर राइट पैर के मुकाबले कितना भारी हो चुका है। सारा तनाव, सारा स्ट्रेस, सारी टेंशन इस दिव्य ऊर्जा ने स्वयं में समा ली है, स्वयं में घोल ली है। और ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही रिलैक्स करते हुए आपके सीधे पैर की तरफ अपना ध्यान लेकर जाइए, क्योंकि आपके सीधे पैर की उंगलियों को भी अब ये दिव्य ऊर्जा स्पर्श कर रही है। उनमें बढ़ती हुई उंगलियों को भिगोती हुई, पैरों के तलवों को भी स्वयं में डुबोती हुई, आप इस दिव्य ऊर्जा को अपनी एड़ी पर, अपने काव्स पर, अपने पैरों के निचले हिस्से पर भी फील कर सकते हैं। जैसे जैसे ये ऊर्जा आपके शरीर में बढ़ती जाती है, वैसे वैसे आप और भी ज्यादा गहराई में जाते जाते हैं। और भी ज्यादा गहराई में जाते हुए इस दिव्य ऊर्जा को अपने राइट फुट के घुटने तक महसूस कर सकते हैं। जांघों में,
और वापस कूल्हे में पहुंचकर दोनों पैरों से आती हुई दिव्य ऊर्जा आपके कूल्हे में मिल जाती है, मर्ज कर जाती है। अपने पेल्विस में, अपने कूल्हे में इसको फील कर सकते हैं। आपके सारी मसल्स को रिलैक्स करती है। आपके सारे जेनाइटल्स को रिलैक्स करती हुई आपके हर एक सेल, हर एक मसल, हर एक टिश्यू तक बहुत बहुत डीप लेवल तक जाती हुई इस दिव्य ऊर्जा को आप महसूस कर पा रहे हैं। और अब ऊपर की ओर बढ़ती हुई आपकी पीठ को, उसके निचले हिस्से को और आपके पेट के निचले हिस्से को दोनों को एक साथ रिलैक्स करता हुआ महसूस कर सकते हैं। देखिए कैसे सारा स्ट्रेस जिसके बारे में आपको मालूम था और जिसके बारे में आप जानते भी नहीं थे, वो सब स्ट्रेस कैसे एक एक करके इस दिव्य ऊर्जा में घुलता जा रहा है। अपनी मसल्स को डिटैंगल होता हुआ, सुलझता हुआ महसूस कर सकते हैं। उस रिलैक्सेशन को बढ़ता हुआ महसूस कर सकते हैं। इस दिव्य ऊर्जा के इस सुखद अनुभव को और भी गहरा होता हुआ महसूस कर सकते हैं। ऊपर बढ़ती हुई आपकी पीठ के ऊपर आपकी वर्टिब्रा को एक एक करके रिलैक्स करती हुई जैसे कि आपकी स्पाइन और लंबी होती जा रही हो। उनके बीच के सारे तनाव को डिसॉल्व करती हुई अपने पेट को और अपनी छाती को भी पूरी तरह से रिलैक्स होता हुआ, इस दिव्य ऊर्जा में डूबता हुआ आप फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। आपके पूरे एब्डोमेन में ये दिव्य ऊर्जा भर चुकी है और भरती जा रही है। और भरते हुए और बढ़ते हुए
आपकी छाती को पूरी तरह से रिलैक्स करते हुए आपकी पीठ को भी पूरी तरह से रिलैक्स करते हुए अब ये आपके कंधे तक जा पहुंची है। जितना भी तनाव आपके कंधों में है सब इस दिव्य ऊर्जा को सौंप दीजिए। अपनी शोल्डर मसल्स को रिलैक्स होता हुआ महसूस कीजिए। ये कोई साधारण ऊर्जा नहीं है, ये स्वयं आपके गुरुओं से, आपके भगवान से आई हुई वो डिवाइन लाइट है, वो दिव्य ऊर्जा है। इसमें केवल उनका प्रेम है, उनका आशीर्वाद है। इसमें असीमित क्षमता है। यह आपके पूरे शरीर के सारे सेल्स को, सारे इंटरनल ऑर्गन्स को पूरी तरह से रिलैक्स कर रही है, हील कर रही है। आपके शोल्डर्स कितना ज्यादा रिलैक्स हो चुके हैं। बचा कुचा तनाव भी समाप्त हो रहा है। आपके लेफ्ट हैंड की तरफ बढ़ती हुई इस दिव्य ऊर्जा को महसूस कीजिए। आपके शोल्डर जॉइंट्स पे, आपके कंधे पे जो भी स्ट्रेस है वो भी अब समाप्त होता जा रहा है। और अब ये ऊर्जा आपके लेफ्ट हैंड में पूरी तरह से लेफ्ट हैंड को रिलैक्स करते हुए नीचे की ओर बढ़ती जा रही है। कि लेफ्ट हैंड को रिलैक्स करती हुई, एल्बो को रिलैक्स करती हुई, की कलाइयों को पूरी तरह से रिलैक्स करती हुई दिव्य ऊर्जा आपके हाथों में, हाथों की उंगलियों में, अपनी हथेली में उसको महसूस कर सकते हैं। पूरी तरह से हर एक उंगली को रिलैक्स होता हुआ महसूस कर पा रहे हैं इस समय। इसी तरह से आपका सीधा हाथ रिलैक्स हो रहा है। आपका राइट शोल्डर, आपके हाथ का ऊपरी हिस्सा, निचला हिस्सा, कलाई, सब इस दिव्य ऊर्जा में भीग रहा है, डूब रहा है, रिलैक्स हो रहा है। उंगलियां कितना ज्यादा रिलैक्स हो चुकी है। आपकी हथेली पूरी तरह से इस दिव्य ऊर्जा में डूब चुकी है। मानो आप अपनी दोनों हाथों से इस दिव्य ऊर्जा को टपकता हुआ महसूस कर सकते हैं। क्योंकि आपके दोनों हाथ इतनी गहराई में जा चुके हैं, इतना रिलैक्स हो चुके हैं, आपकी गर्दन पूरी तरह से रिलैक्स होनी शुरू हो गई है। सारी मसल्स, सारा तनाव
सब समाप्त हो रहा है, सब कुछ डिटैंगल हो रहा है, सुलझ रहा है। बहुत डीप लेवल तक जाकर, बहुत अंदर तक जाकर आज ये ऊर्जा आपको हील कर रही है, रिलैक्स कर रही है। और आप भी पूरी तरह से लेट गो कर रहे हैं, क्योंकि इस दिव्य ऊर्जा को अब आप अपनी गर्दन तक, अपनी चिन में महसूस कर सकते हैं। अपनी ठोड़ी में इसको बढ़ता हुआ, गहरा होता हुआ महसूस कर सकते हैं। पूरा नेक कितना ज्यादा रिलैक्स महसूस हो रहा है। गर्दन के पीछे की सारी मांसपेशियां, सारी बोन्स, सारे लिगामेंट्स पूरी तरह से खुल रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं। और ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ आपके सर के पिछले हिस्से को ये दिव्य ऊर्जा अब रिलैक्स करने लगी है। स्वयं को और भी ज्यादा गहराई में जाता हुआ महसूस कर पा रहे हैं, और भी ज्यादा गहराई। क्योंकि इस दिव्य ऊर्जा में एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, एक विशेष क्षमता है कि आपकी हर एक सांस के साथ ये आपको और भी ज्यादा गहराई में ले जाती है। क्योंकि जितना भी गहराई में आप जाते हैं, उतना आप और ज्यादा रिलैक्स हो जाते हैं। और जितना आप रिलैक्स हो जाते हैं, उतना आप और भी ज्यादा गहराई में जाते जाते हैं। और अब अपनी आंखों के आसपास इस दिव्य ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। अपनी आंखों के आसपास से सारा तनाव समाप्त होता हुआ, डिसॉल्व होता हुआ, डाइल्यूट होता हुआ फील कर पा रहे हैं। अपने अंदर उस दिव्य ऊर्जा को महसूस कर पा रहे हैं, उसको बहता हुआ, फ्लो होता हुआ फील कर पा रहे हैं। देखिए कैसे वो धीरे धीरे करके आपके होठों को रिलैक्स करती हुई, आपके कानों को रिलैक्स करती हुई, आपकी आंखों को रिलैक्स करती हुई, आपके आईब्रोज को रिलैक्स करती हुई, अब आपके माथे को रिलैक्स कर रही है। आपके फोरहेड से सारा टेंशन समाप्त हो रहा है, सारा स्ट्रेस समाप्त हो रहा है। और वहां से ऊपर की तरफ बढ़ती हुई आपके स्कैल्प को, आपके सर के ऊपरी हिस्से को मसाज कर रही है। ऐसा इस समय प्रतीत हो रहा है, महसूस हो रहा है। कितना ज्यादा रिलैक्सिंग अनुभव है, कितना सुखद अनुभव है।
मानो आप अपने गुरुओं के, भगवान के प्रेम में, आशीर्वाद में पूरी तरह से डूब चुके हैं। अब आपको किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, क्योंकि अब आप पूरी तरह से इस दिव्य सागर में गोते लगा रहे हैं, जिसमें असीमित प्रेम है, असीमित ऊर्जा है, प्रकाश है। सारे अंधेरे को मिटाने की क्षमता है। इस दिव्य ऊर्जा को बूंद बूंद करके अपने सर के ऊपर से अपने मस्तिष्क में, अपने ब्रेन में टपकता हुआ महसूस कर सकते हैं। जैसे जैसे एक एक बूंद करके ये दिव्य ऊर्जा आपके मस्तिष्क में पहुंचती है, आपके सारे विचार समाप्त हो चले, शून्य हो चले हैं, जीरो हो गए। जैसे कि आपके ब्रेन को मसाज कर रही हो, ऐसा इस दिव्य ऊर्जा को फील कर सकते हैं। सारे विचार समाप्त। ना पास्ट की कोई मेमोरी है, ना फ्यूचर की कोई कल्पना है। इस समय बस हम पूरी तरह से प्रेजेंट मोमेंट में, इस क्षण में मौजूद है। अपना ध्यान अपने थर्ड आई चक्र पे, आग्नेय चक्र पर, ब्राउन चक्र पर केंद्रित करते हुए अपनी मन की आंखों में कल्पना कर रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं अपने मास्टर सेल को। वो एक मास्टर सेल जिससे हमारा पूरा शरीर विकसित हुआ। वो एक मास्टर सेल जिससे अपनी माँ के गर्भ में हम विकसित हुए। उस मास्टर सेल को आज अपने सामने, अपनी मन की आंखों में देख पा रहे हैं। और उस मास्टर सेल के अंदर हम उस न्यूक्लियस को, उस माइटोकॉन्ड्रिया को भी देख पा रहे हैं। और आज उसके अंदर अपने डीएनए को विजुअलाइज कर पा रहे हैं,
इमेजिन कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं उस डीएनए के स्ट्रक्चर को अपनी मन की आंखों में देख पा रहे हैं। और अगर आप किसी वजह से कल्पना नहीं कर पा रहे हैं तो भी सही है, क्योंकि जो भी आप फील करेंगे वही आपके लिए सत्य है, सही है। देखिए कैसे उस डीएनए में भी अलग अलग जीन हैं। थोड़ा सा फोकस करके बड़ी सरलता से, बड़े स्पष्ट रूप से, बहुत ही क्लियरली हम उसको देख पा रहे हैं। कौन सी जीन सफेद है और कौन सी जीन डार्क है, काली है। जितने भी डार्क पार्टिकल्स हम इन जीन में देख पा रहे हैं, इन पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। हो सकता है कि इस समय आपके गुरु, आपके भगवान, ये दिव्य ऊर्जा आपको कोई संकेत दे, कोई इशारा करे कि ये डार्क पार्टिकल कहाँ से आया है। क्या ये पिछले जन्म से आया हुआ डार्क पार्टिकल है? क्या ये हमारे पूर्वजों से आया हुआ है? क्या ये हमें किसी एक्सपीरियंस को देने के लिए आया हुआ है? अगर आप उसको पहचान पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उसको नहीं पहचान पा रहे हैं तो भी निश्चिंत रहिए, क्योंकि आपकी गुरु, आपके मास्टर्स, ये दिव्य ऊर्जा, इनमें स्वयं की चेतना है। इनको पता है कि कहाँ पर आपको हीलिंग की, ट्रांसफॉर्मेशन की आवश्यकता है। तो जहां पर भी हम इस डार्क पार्टिकल को, ब्लैक पार्टिकल को महसूस कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं या फील कर पा रहे हैं, उसको हील करेंगे। जो हीलर्स हैं वो दिव्य सिंबल्स का, डिवाइन सिंबल्स का प्रयोग करेंगे। और बाकी के लोग इस दिव्य ऊर्जा को, उन डार्क पार्टिकल्स को इल्यूमिनेट करता हुआ महसूस कर सकते हैं। देखते ही देखते डिवाइन सिंबल्स की मदद से, इस दिव्य ऊर्जा की मदद से सारे डार्क पार्टिकल्स डिसॉल्व हो रहे हैं और वाइट पार्टिकल्स में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, परिवर्तित हो रहे हैं।
उन सारे डिजीज पार्टिकल्स को ट्रांसफॉर्म होता हुआ महसूस कर सकते हैं। उन सारे डार्क पार्टिकल्स को इल्यूमिनेट होता हुआ महसूस कर सकते हैं। उस अंधेरे को रोशनी में तब्दील होता हुआ पूरी तरह से देख पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। सारे पार्टिकल्स जिनकी वजह से आपके शरीर में बीमारी थी, वो सब हील हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। जो थायराइड प्रॉब्लम हो सकती है, डायबिटीज हो सकती है, किसी भी प्रकार की कोई भी जेनेटिक डिजीज हो सकती है, सब सब डार्क जीन्स, डार्क पार्टिकल्स सफेद ऊर्जा में परिवर्तित हो रहे हैं। सिंबल्स का प्रयोग जारी रखें। दिव्य ऊर्जा का प्रयोग जारी रखें। देखिए कैसे बचे कुचे पार्टिकल्स भी अब पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होने लगे हैं। जो भी पैटर्न्स थे, जो भी ब्लॉकेजेस थे, आपके पूर्वजों से आए या आपके पिछले जन्मों से आए, जितने भी नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स थे, जो भी नकारात्मक विचारधाराएं थी, सब सब इस दिव्य ऊर्जा में घुल चुकी हैं, डिसॉल्व हो चुकी हैं। इन दिव्य सिंबल्स की मदद से इल्यूमिनेट हो चुकी हैं। सारा अंधेरा अब उजाले में परिवर्तित हो चुका है। कितना डीप लेवल पे आपका हीलिंग, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इस समय। उसको महसूस कीजिए, उसको फील कीजिए। अपने डीएनए लेवल पर, अपने जीन लेवल पर होती हुई इस ट्रांसफॉर्मेशन को, इस हीलिंग को पूरी तरह से स्वीकार कीजिए। अनेकों जन्मों से जो प्रार्थनाएं आपने की, जो पुण्य आपने कमाया, जो साधना आपने की, उससे प्रसन्न होकर आज आपके गुरु ने, भगवान ने आपको ये आशीर्वाद दिया है, ये ब्लेसिंग दी है।
जिसके कारण आपका पूरा डीएनए, सारे डार्क जीन्स पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, हील हो चुके हैं। सारे डार्क पार्टिकल्स वाइट पार्टिकल्स में तब्दील हो चुके हैं, ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। एक बार फिर से अपने डीएनए को स्कैन करेंगे और जहां पर भी कोई डार्क पार्टिकल मिलता है उसको सिंबल से, सफेद ऊर्जा से हील करेंगे। शायद हमें समझ आए कि ये कौन सी जीन है या कौन सा डार्क पार्टिकल है। और अगर नहीं समझ आता तो भी ठीक है, क्योंकि दोनों सूरत में आज पूरी तरह से हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, हीलिंग हो रही है। बाकी के बचे हुए डीएनए स्ट्रैंड्स को स्कैन करते हुए जो भी शेष डार्क पार्टिकल्स हैं, ब्लैक पार्टिकल्स हैं, उनको हील होता हुआ, ट्रांसफॉर्म होता हुआ, इल्यूमिनेट होता हुआ महसूस कर सकते हैं। और अब धीरे धीरे अपना ध्यान अपने हृदय चक्र पर, अपने हार्ट चक्र पर, अपने अनाहत चक्र पर केंद्रित करेंगे। उसमें विस्तृत होते हुए अपने हार्ट चक्र को एक्सपैंड होता हुआ महसूस कर सकते हैं। और आज के हीलिंग के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इस मौके के लिए अपने गुरुओं का, भगवान का, इष्ट का, ईश्वर का, सबका तहे दिल से धन्यवाद करें, with a feeling of infinite gratitude from the core of your heart. Thank all the masters, guides, gurus, angels, all ascended masters,
इस दिव्य ऊर्जा का, दिव्य प्रकाश का भी धन्यवाद करेंगे। अपने साथ इस सत्र में जुड़े हुए उन सभी कनेक्टेड सोल्स का धन्यवाद करेंगे जिन्होंने आज हमारे साथ मिलकर ये ऊर्जा, ये एनर्जी जनरेट की, जिससे इतना डीप लेवल पर आज हमारी हीलिंग संभव हो पाई। बहुत ही धीरे धीरे अपना ध्यान वापस अपनी सांसों की ओर केंद्रित करेंगे। शरीर की ओर, शरीर में होती हुई हलचल की ओर। कमरे के तापमान की ओर। आसपास होती हुई हलचल। कमरे में पंखे की आवाज, आसपास की आवाजों पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। जब भी हम तैयार हों, धीरे धीरे अपने हाथों की, पैरों की उंगलियों को चलाएंगे और धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। सो वेलकम बैक। आई होप आपने आज का सेशन एंजॉय किया। सो भोपाल रिट्रीट के पार्टिसिपेंट्स, डिड यू एंजॉय टुडे सेशन? ऑलराइट, ग्रेट, थैंक यू सो मच। और हमारे ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स, आपके लिए भी एक गुड न्यूज़ है कि अहमदाबाद में 2 दिन का वर्कशॉप होने वाला है। सो जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हो वो एसकेएम टीम से संपर्क कर सकते हैं। और पंजाब से क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड आई है, इसलिए डॉक्टर शाह ने एक 3 दिन का रिट्रीट अनाउंस किया है अमृतसर में, जहाँ पे गोल्डन टेम्पल का विजिट भी होगा और 3 दिन का एक मिनी रिट्रीट भी होगा। सो जो लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं वो सौम्या जी से या मेहुल सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, या किसी भी और एसकेएम टीम मेंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। कल से एक फिर बहुत अमेजिंग सीरीज शुरू होने वाली है। बहुत ही नए नए यूनिक टॉपिक्स सर ने आज ही हम सबको भेजे हैं। सो कल फिर 6 बजे मिलेंगे एक नए मेडिटेशन के साथ। टिल देन, हैव अ नाइस डे एंड मजा आ गया। थैंक यू सो मच।